अपना दाना ढूंढ लेने के बाद चिड़िया अपने घर में अपने एक छोटे से बेटे के साथ आराम से लेटी हुई थी जब उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कुकू बेटा रुके, मैं देखती हूँ। पश्चिम वाले जंगल से आपकी चिट्ठी आई है। वो पक्षी चिड़िया को चिट्ठी थमाकर चला जाता है। मम्मा कौन था और ये क्या है? पश्चिम वाले जंगल से चिट्ठी आई है। ये चिट्ठी जरूर मेरी सहेली लाली की होगी। फिर चिड़िया वो चिट्ठी पढ़ती है। रानो मेरी सहेली, कैसी हो आप? कल मेरे बेटे की शादी है और तुम्हें पता है कि मेरा बेटा आपको मौसी कहता है, इसलिए आप कल मेरे बेटे की शादी पर जरूर पहुंच जाना। मैं आपके लिए फलों का हलवा बना कर रखूंगी। मैं इंतजार करूंगी। कुकू बेटा, ये मेरी सहेली लाली की ही चिट्ठी है। कल उसके बेटे की शादी है और उसने हमें शादी पर बुलाया है। शादी पर बुलाया है? फिर तो बहुत मजा आएगा। मम्मा, मैंने पहले कभी पश्चिम वाला जंगल नहीं देखा। मुझे नई दुनिया देखने को मिलेगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर जल्दी से तैयारी कर लो, कल सुबह ही हम दोनों माँ बेटा निकल जाएंगे। मम्मा चले, हम नदी पर चलते हैं। नदी से वापस आकर हम तैयार हो जाएंगे। फिर वो माँ बेटा नदी पर चले जाते हैं। चिड़िया, आज तुम्हारे घर पर कौन आया था? कोई बाहर का पक्षी दिख रहा था। वो मेरी सहेली है ना लाली, उसके बेटे की शादी है और उसने हमें कल बुलाया है। पश्चिम वाले जंगल में जो रहती है? हाँ हाँ वही। चिड़िया बहन, मैंने कभी पश्चिम वाला जंगल नहीं देखा। प्लीज मुझे भी साथ ले जाओ, इसी बहाने मैं पश्चिम वाला जंगल भी देख लूंगी। क्यों नहीं, जरूर आप चले मेरे साथ। ऐसे बातों बातों में सफर भी गुजर जाएगा। कब जाना है? हम कल मुँह अंधेरे ही निकल जाएंगे। तो फिर मैं जल्दी से जाकर अपना हेयर स्टाइल ठीक कर लेती हूँ। फिर गोरी कव्वी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। क्या बात है गोरी, आज बड़ी खुश लग रही हो। मैं कल चिड़िया के साथ उसकी सहेली के बेटे की शादी पर जा रही हूँ। चिड़िया की सहेली पश्चिम वाले जंगल में रहती है। शादी पर? फिर तो अच्छे अच्छे भोजन मिलेंगे खाने को। इसीलिए तो मैं चिड़िया के साथ जा रही हूँ। कई दिन हो गए कोई ढंग का भोजन नहीं खाया। दूसरे रोज चिड़िया, उसका बेटा और गोरी कव्वी अपना सफर शुरू करते हैं। मुझे पता था मेरी सहेली जरूर आएगी। आंटी, मैं भी आया हूँ मम्मा के साथ। कुकू तो कल से इतना खुश है कि रात भर सो नहीं सका। सहेली, ये कव्वी कौन है? मैं गोरी हूँ। ये सुनकर लाली हंसने लग जाती है। परंतु आपका रंग तो काला है। लाली मेरी सहेली, ये गोरी कव्वी है। ये मेरे पड़ोस में रहती है। इसका कोई भी नहीं है। मैं इसे अपने साथ ले आई। बहुत अच्छा किया गोरी बहन, मैंने फलों वाला हलवा बना रखा है। मैं अभी देती हूँ आप सबको। फिर लाली उन्हें फलों का हलवा देती है और वो सब स्वादिष्ट हलवा खाते हैं। चिड़िया बहन, ऐसा हलवा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। मेरी सहेली ने खास मेरे लिए बनाया है ये हलवा। थोड़ी देर बाद लाली के बेटे की शादी शुरू होती है। ढोल बजता है और पक्षी नाचते हैं। शादी हो जाती है। रानो देखो तो, मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है। मेरा भांजा भी बहुत सुंदर है और मेरे भांजे की पत्नी भी। ये ले 100 रुपए, मेरी तरफ से मुंह दिखाई रख लें बेटी। मैं भी कुछ लाना तो चाहती थी, परंतु आते समय मुझे भूल गया। कोई बात नहीं गोरी बहन, मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने आपके सोने का बंदोबस्त साथ वाले कमरे में कर दिया है। फिर अचानक गोरी की नजर लाली की बहू के कंगन पर जाती है, जिन्हें देखकर गोरी की नीयत बदल जाती है और वो मन ही मन में सोचती है, ये कंगन तो बहुत सुंदर है। ऐसे कंगन अगर मेरे पास हो तो मैं कितनी सुंदर लगूं। चलो गोरी बहन, कुकू को नींद आ रही है, हम अब सो जाते हैं जाकर। फिर वो सब साथ वाले कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाते ही कुकू तो सो जाता है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी सो जाती है, परंतु गोरी की आंखों के सामने तो वो कंगन बार बार आ रहे थे। वो कंगन तो मेरे पंखों में होने चाहिए, क्यों ना वो कंगन मैं चुरा लूं और यहाँ से भाग जाऊं। ऐसा सोचते हुए गोरी कव्वी चुपके से उठती है।
और दुल्हन के कमरे में चली जाती है। सब सो रहे थे। गौरी कव्वी आहिस्ता से वो कंगन उठा लेती है। कौन कौन है? अरे गौरी बहन, आप सोई नहीं अभी तक? मुझे प्यास लगी थी, पानी पीने आई थी। पानी का जग तो मैंने आपके घोंसले के पास ही रख दिया था। मैंने देखा ही नहीं। चलो अब सो जाएं, अब रात गहरी हो गई है। गौरी फिर से अपने घोंसले में जाकर लेट जाती है। वो कुछ देर लेटी रहती है और फिर चुपके से उठकर जैसे ही भागने लगती है तो चिड़िया उसे आवाज देती है। गौरी, गौरी बहन, कहाँ जा रही हैं इस समय? नहीं, मैं तो ऐसे ही टहल रही थी। वो ऐसा है ना, मैंने हलवा थोड़ा ज्यादा खा लिया था, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। वो फिर से अपने घोंसले में आकर लेट जाती है। गौरी कव्वी कंगन चुराकर भागने की कोशिश कर रही थी, परंतु वो जब भी भागने की कोशिश करती कोई ना कोई जाग जाता। फिर वो अपने पर्स जिसमें उसने लाली की बहू के कंगन छुपाए हुए थे अपने घोंसले में रखकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। उठो उठो, सब उठो, मेरी बहू के कंगन नहीं है। माँ जी, मैंने तो रात को यहीं रखे थे अपने कंगन। अगर कंगन यहीं रखे तो फिर कहाँ गए? बेटा, जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दो। फिर लाली का बेटा दरवाजा बंद कर देता है। ये कंगन जरूर किसी मेहमान पक्षी ने ही उठाए होंगे, अभी मिल जाएंगे। गौरी तो डरे जा रही थी। सबके सामने वो ना तो अपने बैग से कंगन निकाल सकती थी और ना ही कहीं और छुपा सकती थी। बहन, मैंने दूसरे सब पक्षियों के बैग चेक कर लिए हैं। मैं समझ रही हूँ लाली बहन, आप क्या कहना चाहती हैं? आप मेरी पड़ोसन गौरी का बैग चेक करना चाहती हैं? नहीं नहीं, मैं कोई चोर हूँ? नहीं बहन, हमने ये कब कहा? हम तो अपनी तसल्ली के लिए सबके बैग देख रहे हैं। फिर लाली चिड़िया जैसे ही गौरी का बैग खोलती है तो कहती है, रानो, मिल गए, मेरी बहू के कंगन मिल गए। मेरी बहू के कंगन आपकी पड़ोसन ने ही चुराए थे। लाली गौरी कव्वी के बैग से कंगन निकाल लेती है। गौरी बहन, अपना नहीं तो कम से कम मेरा ही ख्याल किया होता। क्या मुझे मेरी सहेली के सामने ऐसे शर्मिंदा करवाने के लिए आप मेरे साथ आई थी? परंतु गौरी खामोश थी और उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसके पास शब्द नहीं थे कि वो क्या कहे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लालची दोस्त कभी भी दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकता है, इसलिए ऐसे दोस्तों से दूर ही रहें। जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई थी। कुछ बड़े फल वाले पेड़ तो इंसानों ने काट लिए थे और कुछ ठंडे मौसम के कारण सूख गए थे। सभी पक्षी इस बात से बहुत परेशान थे। मिठू तोता, जो उस जंगल का राजा था, वो सब पक्षियों को अपने पास बुलाता है। कभी हमारे जंगल में ऐसा नहीं हुआ। भोजन के बिना हम सब मर जाएंगे। मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि मुझे कोई उपाय बताइए। राजा जी, क्यों ना हम सब पक्षी ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाएं। हो सकता है हमें वहाँ भोजन मिल जाए। ये समस्या का हल नहीं है। हमारे बच्चे हैं, घर है, परिवार है। हम कैसे यहाँ से जा सकते हैं? खजाने में जो भोजन था वो तो खत्म हो गया है। हमें किसी न किसी तरह भोजन की समस्या दूर करना होगी। राजा जी, मेरे पास एक उपाय है। बताओ बताओ चिड़िया, जल्दी बताओ। राजा जी, क्यों ना हम जंगल के मैदान में कोई खेती कर लें। हम मेहनत से काम करेंगे और फिर जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी तो हमारी भोजन की समस्या खत्म हो जाएगी। चिड़िया की बात सुनकर तोता राजा बहुत खुश होता है। चिड़िया की बात ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो सबको भोजन मिलेगा। राजा जी, हम सब अपनी अपनी खेती करेंगे और जिसकी फसल सबसे ज्यादा होगी उसे बड़ा इनाम मिलेगा। संतरी, जाओ और सब पक्षियों को उनकी जगह बता दो जहाँ ये अपनी अपनी खेती करेंगे। फिर उल्लू संतरी पक्षियों को साथ लेकर चला जाता है। चिड़िया, आप यहाँ अपनी फसल बो लेना, ये जगह आपकी है। और कालू कौवे, ये जगह आपकी, यहाँ से लेकर उस पेड़ तक।
ऐसे उल्लू सब पक्षियों को उनके खेत बांट कर दे देता है। चिड़िया अपने खेत में काम शुरू करती है। चिड़िया के पास चावल के कुछ बीज थे। वो अपने खेत में चावल के बीज बो देती है। मैं जाकर देखता हूँ चिड़िया ने अपने खेत में किस फसल की खेती की है। मैं भी वही करूँगा जो चिड़िया करेगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं पूछने आया हूँ कि तुमने अपने खेत में किस फसल के बीज बोए हैं। कौवे भैया, मैं चावल की फसल लगा रही हूँ अपने खेत में। मैंने चावल के बीज भी बो दिए हैं। तो फिर मैं भी चावल के बीज ही बो देता हूँ। देखना चिड़िया, इनाम मुझे ही मिलेगा। मेरी फसल तुमसे ज्यादा होगी। फिर कालू कौवा अपने खेत में चावल के बीज बो देता है। चिड़िया अपने खेत में सारा दिन काम करती है। वो नदी से पानी लाकर अपने खेत में डालती और जब काम खत्म हो जाता तो अपने खेत में ही सो जाती। जबकि कालू कौवा कोई भी काम ना करता। वो जैसे ही अपने खेत में आता उसे तो नींद आ जाती और वो वहीं पेड़ के नीचे सो जाता। कबूतर, जाओ और जाकर देखो कि चिड़िया और कौवा अपने अपने खेत में क्या काम कर रहे हैं। फिर कबूतर चला जाता है। जब कबूतर चिड़िया के खेत में जाता है तो चिड़िया अपने खेत में काम कर रही थी। फिर वहाँ देखकर कबूतर कालू कौवे के खेत में जाता है। कालू कौवा तो अपने खेत में सोया हुआ था। कालू, उठो उठो, मैं चिड़िया का खेत देख कर आया हूँ। चिड़िया के खेत में चावल के पौधे तुम्हारे खेत से बड़े हैं और उसका खेत हरा भरा है। क्या तुम अपने खेत में काम नहीं करते हो? मैं रात को काम करता हूँ और दिन में सोता हूँ। मुझे तोते राजा ने भेजा है कि मैं तुम दोनों की खेती देख कर आऊं। तुम जाकर तोते राजा से कहना कि मेरी खेती चिड़िया से ज्यादा होगी। ये तो समय ही बताएगा। कालू, मेहनत करोगे तो फिर ही तुम्हारी फसल होगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और दोनों की चावल की फसल अब बड़ी हो गई थी। चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू, चलो राजा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें अपनी अपनी फसल को खाद डालने के लिए खजाने से कुछ पैसे दें ताकि हमारी फसल अच्छी हो सके। पैसों का नाम सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। चलो चलो चिड़िया, जल्दी चलो। चिड़िया और कौवे, कैसे हो? काम कैसा चल रहा है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों की फसलें अच्छे से बढ़ रही होंगी। राजा जी, सब ठीक है, मगर हमें कुछ पैसों की जरूरत है। हमारी फसल अब बड़ी हो गई है और हमें अपनी फसल को डालने के लिए खाद लेनी है। राजा जी, खाद डालेंगे तो फसल ज्यादा होगी। फिर तोता राजा उन दोनों को कुछ पैसे दे देता है। चिड़िया बाजार जाती है और वहाँ से खाद की बोरी लाती है। वो अपनी फसल में खाद डाल देती है। जबकि कौवा अपने पैसों से मौज मस्ती कर लेता है। वो समोसे खा लेता है और बाकी जो बचते हैं उनसे अपने लिए गरम टोपी खरीद लेता है। अब अच्छा लग रहा हूँ। किसी को क्या पता कि मैंने खाद डाली है या नहीं। फिर कुछ दिनों बाद दोनों की फसल पक जाती है। चिड़िया की फसल बहुत अच्छे से तैयार थी। उसकी फसल में चावल ही चावल थे, जबकि कालू कौवे के खेत में चावलों के पौधे तो थे, मगर उन पर चावल नहीं लगे थे और पौधे भी बहुत कम थे। ऐसे ही फसल की कटाई का दिन भी आ जाता है। तोते राजा भी खेत में आ जाते हैं। चिड़िया और कौवा अपनी अपनी फसल काट लेते हैं और पौधों से चावल अलग करते हैं। चिड़िया के खेत से चावलों की पूरी 10 बोरियां होती हैं, जबकि कालू कौवे के खेत से चावलों की 1 बोरी भी नहीं होती। कालू कौवे, ये क्या? तुम्हारे चावल बहुत थोड़े हैं। क्या तुमने अपनी फसल को खाद नहीं डाली थी? क्या तुमने मेहनत नहीं की?
राजा जी, मैंने तो सब किया, न जाने मेरी फसल को क्या हो गया। राजा जी, जो मेहनत करता है उसे उसका बदला जरूर मिलता है। कालू कौवे ने तो मेहनत ही नहीं की, ये तो सारा दिन सोया रहता था, फिर इसकी फसल कैसे होती। अब कालू कौवा खामोश था। कालू, तुम तो कहते थे राजा जी से इनाम तुम्हें ही मिलेगा। अब बताओ, तुम काम रात को करते हो या दिन को? ना रात को, ना ही दिन को। मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं सोया ही रहता था। फिर तोता राजा चिड़िया को इनाम देता है और सभी पक्षी मिलकर पूरा साल वो चावल खाते हैं।